फ्रेंड्स, पार्ट 1 की कहानी आपको पिछले वीडियो में बनी, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो पिछले पार्ट पे बताया था और सेहू छत की रेलिंग पर खड़ा हो जाता है और बॉक्सू को रुकने बोलता है, पर वह नहीं रुकता और सेहू छत से गिरने लगता है कि बॉक्सू उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वह गिर जाता है। तभी वहाँ सुजोंग आती है और वह देख लेती है, उसे गलतफहमी हो जाती है। जब पुलिस सुजोंग से स्टेटमेंट मांगता है तो वह बोलती है कि उसने सिर्फ सुना था कि बॉक्सू बचा लो। जब पुलिस ओसेहू से पूछने जाती है तो ओसेहू झूठ बोलता है कि बॉक्सू ने उसे धक्का दिया। बॉक्सू को गलत इल्ज़ाम से स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद 2018 में इधर सुजोंग को ओसेहू फुल टाइम टीचर बना देता है। सुजोंग कहती है मैंने बॉक्सू को स्कूल नहीं बुलाया तो ये फेवर क्यों? तो ओसो कहता है ये बॉक्सू की वजह से नहीं है, तुम्हारी काबिलियत देखकर तुम्हें फुल टाइम टीचर बनाया है। आगे सुजोंग को विल्ड फ्लावर क्लास का क्लास टीचर बनाया जाता है। उसी क्लास में बॉक्सू भी होता है। उस क्लास के बच्चे बिल्कुल ही लेजी होते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं देते। उस क्लास में बॉक्सू का नेफ्यू भी होता है इन्हू अपनी फैमिली से झूठ बोलता है कि वह आईवी क्लास में पढ़ता है और झूठी रिपोर्ट कार्ड अपनी माँ को दिखाता है। जब बॉक्सू उसे उस क्लास में देखता है तो उसे गुस्सा आता है। उसे क्लास के स्टूडेंट उससे काम करवाता है। यह देखकर बॉक्सू को गुस्सा आता है और वह उससे कंट्रोल कर लेता है और बोलता है ये काम मैं कर लूँगा। आगे क्लास टीचर सुजोंग आती है और सबका इंट्रोडक्शन लेती है और बोलती है कि क्लास प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो कोई हाथ खड़ा नहीं करता, तो बॉक्सू कहता है मैं बनूँगा और सारे बच्चे उसे सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जब वह स्कूल जाता है तो उसकी लड़ाई ओसेहू से हो जाती है। तभी सुजोंग भी आती है और बोलती है बस करो बॉक्सू, बहुत हुआ। तभी बॉक्सू कहता है तुम्हें लगता है ये सब मैंने जानबूझकर किया? तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ना आज और ना 9 साल पहले। क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? तुम्हें हमारे प्यार पे भी भरोसा नहीं था? तो सुजोंग बोलती है नहीं और ओसेहू को लेकर वहाँ से चली जाती है। बाद में वो ये सब सोचती है आखिर उसने उस समय ये क्यों नहीं किया। इधर बॉक्सू अपने फ्रेंड ली ग्योंग को बोलता है कि मेरी रिवेंज लेने में मदद करो। तो ली ग्योंग कहता है ये मेरी कंपनी है, बिना पैसे के मैं कोई काम नहीं करता। तो बॉक्सू अपनी एफडी तोड़कर उसे पैसे देता और उसे काम करने को कहता है। फिर ली ग्योंग मिंजी अपने मिशन पर काम करने लगते हैं। उसके बाद ओसेहू सुजोंग को डिनर के लिए इनवाइट करता और अपने हाथ से डिनर बनाता है। ओसेहू सुजोंग को प्रपोज करता और कहता है पास्ट को भूल जाओ, मैं गुड लुकिंग हूँ, पैसे वाला हूँ, तुम्हारी लाइफ मेरे साथ सेट है। तभी सुजोंग को वो सब याद आता है कि जो बॉक्सू ने उससे कहा था और वह वहाँ से ना करके चली जाती है। फिर वह बॉक्सू से मिलकर उसे सॉरी कहती है और उसे माफ़ करने को कहती है। फिर बॉक्सू भी उसे माफ़ कर देता है। फिर से वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। आगे ली ग्योंग को कुछ सबूत मिलते हैं कि आईबी क्लास के बच्चों को एग्ज़ाम के क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल जाता है, क्योंकि ये फैमिली आंसर शीट खरीद लेती है। वो ये सब बात बॉक्सू को बताता है तो बॉक्सू उसे और सबूत इकट्ठा करने को कहता है। आगे एक कंपटीशन होता है वाइल्ड फ्लावर और आईबी क्लास में। वाइल्ड फ्लावर से 3 बॉयज़ को चुना जाता है, म्योंग मिंग, सुयोंग वो और बॉक्सू को। वो लोग ये कंपटीशन जीत जाते हैं, लेकिन ओसेहू आईबी क्लास को विनर बनाता है, क्योंकि आईबी क्लास के चेयरमैन उसकी माँ डोनेशन देती है और उसे विनर बना दिया जाता है। जब ये बात बॉक्सू को पता चलती है तो वह और सबूत इकट्ठा करने लगता है ताकि स्कूल में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश कर सके। इसी काम में उसकी टीम लग जाती। इधर मिंजी को पता चलता है कि बॉक्सू सुजोंग को डेट कर रहा है तो उसका दिल टूट जाता है। तभी उसे ली ग्योंग संभालता है। तभी मिंजी को रियलाइज़ होता है कि बॉक्सू पर उसका सिर्फ अट्रैक्शन था, वो उससे प्यार नहीं करती थी, वो तो सिर्फ ली ग्योंग से प्यार करती थी। यहीं से उन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो चारों स्कूल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते। तभी उनका साथ टीचर पार्क भी देते हैं, जिस वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। इधर ओसेहू सुजोंग को धमकी देता है अगर तुम बॉक्सू से रिश्ता नहीं तोड़ोगे तो वह सबको बता देगा कि एक टीचर एक स्टूडेंट को डेट कर रही है, जिससे बॉक्सू की लाइफ फिर से खराब हो जाएगी। सुजोंग डर जाती है। सुजोंग बॉक्सू से ब्रेकअप कर लेती और कहती है कि तुम ग्रेजुएट हो जाओ फिर हम एक साथ होंगे। बॉक्सू यह बात मान लेता है। आगे टीचर पार्क धरना पे बैठ जाते हैं। फिर ओसेहू उसे मिलने बुलाते हैं। फिर ओसेहू उन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं और उसे स्कूल से निकाल देते हैं, लेकिन टीचर पार्क धरना पे फिर से बैठ जाते हैं। लेकिन बाद में बॉक्सू के लिए वह रिज़ाइन कर देते हैं। ओसेहू उतना भी बुरा नहीं होता। उसे लगता है कि पास्ट में टीचर पार्क सिर्फ बॉक्सू पर ध्यान दिया, उस पर नहीं दिया, जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया। ये बात टीचर पार्क को भी कहता है। टीचर पार्क उसे सॉरी भी कहते हैं। टीचर पार्क के स्कूल से चले जाने पर बॉक्सू बहुत दुखी होता है, इसलिए ली ग्योंग सुजोंग को उसके साथ रहने को कहता है। फिर सुजोंग उसे पिकनिक पर ले जाती है, उसे चीयर अप करती है और बोलती है कि क्या तुम फिर से अपने फर्स्ट लव को डेट करोगे। आगे बॉक्सू उसकी
गैंग सबूत इकट्ठा करने लगती है, पर उसे विटनेस की ज़रूरत होती है। वह विटनेस सु जोंग बनती है, क्योंकि जाने अनजाने में वह एक करप्ट टीचर बन जाती है। बॉक्सू से कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी टीचिंग लाइन बर्बाद हो जाएगी। तो सु जोंग कहती है कोई बात नहीं, तुम मुझे एक नया ड्रीम खोजने में हेल्प करना। फिर वो लोग बहुत सारी मुश्किलों के बाद बहुत सारे सबूत इकट्ठा करते हैं, पब्लिक में एक वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं, जिससे पूरे स्कूल की जाँच होती है। और सेहू की माँ सु जोंग को धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी और बॉक्सू की सच्चाई सबको बता दूंगी। तो सु जोंग उसे रिजिग्नेशन लेटर देती है और कहती है बता दो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी मुश्किलों के बाद वो लोग जीत जाते हैं। इस लड़ाई में ओ सेहू भी उसकी मदद करता है, अपनी 9 साल पुरानी गलती का भी खुलासा करता है। लेकिन ओ सेहू की माँ ओ सेहू को कहती है अगर तुम ये सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लोगे तो मैं स्कूल क्लोज नहीं करूँगी। तो और सेहू स्कूल के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर उनकी शर्त मान लेता है और सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है। लेकिन तभी बॉक्सू आता है और उसे समझा बुझाकर सच बोलने को बोलता है और वह सब कुछ सच बोल देता है। आगे ओ सेहू की माँ स्कूल को तोड़ने आती है, लेकिन हाई स्कूल के बच्चे आगे खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आती है और उसे पकड़ ले जाती है। सु जोंग बॉक्सू से अपने ड्रीम के बारे में पूछती है, तो बॉक्सू से अपनी वाइफ बनने को कहता है और वो हाँ कर देती है। लेकिन बॉक्सू से फिर से टीचर का एग्ज़ाम देने को कहता है और वह मान जाती है। उसके बाद बॉक्सू और उसके स्कूल फ्रेंड्स ग्रेजुएट हो जाते हैं। उसके बाद 2023 में दिखाया जाता है कि बॉक्सू हाई स्कूल का एक ड्राइंग टीचर बन गया है, वहीं उसके फ्रेंड भी अच्छे काम कर रहे हैं। इधर सु जोंग अपनी इंटरव्यू दे रही होती है, क्योंकि वह 2 बार फेल हो चुकी है, वो भी करप्ट टीचर के कारण। लेकिन इस बार वह पास हो जाती है और वे सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। फिर सु जोंग और बॉक्सू हाई स्कूल में मिलते हैं और अपने पुराने दिन याद करते हैं। यहीं पर यह ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट ड्रामा है। हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको पर्सनली ये ड्रामा देख कर आएगा, और भी मज़ा आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।